भारत युगों युगों से सनातन राष्ट्र रहा है और यहाँ के वेद प्रकृति के वो नियम हैं जो जीवन यापन की एक नई पद्धति और जीवन सीखने की एक विधा सिखाते हैं। इसी क्रम में भारत में कई ऐसे पंथों ने जन्म लिया जिसमें सात्विक और सत्संग विहार भी एक ऐसा ही पंथ रहा जिसने जीवन जीने के लिए सदैव सत्य और सादगी को अपनाया है। इसी को लेकर के आज हम एक ऐसे संस्था के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो जीवन में सादगी को लेकर के अपने विचार रखते हैं और उनका कहना है कि श्री श्री ठाकुर जी महाराज ने जीवन यापन करने की एक ऐसी विधि बताई जिसमें समाज के हर वर्ग हर लोग शांति से रह सकते हैं और अपना जीवन यापन सूक्ष्म और सादगी से जी सकते हैं। इसी क्रम में है दानापुर का सत्संग विहार संस्थान जो कि जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति बताता है जिससे लोग शांति और जीवन में सादगी को लेकर के अपना जीवन सफल बनाते हैं। आइए हम उसी संस्थान के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे एक जीवन जीने के लिए सादगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जीने में कोई भी खर्च भी नहीं और किसी को मानने का बाध्यता भी नहीं। आप आजीवन फ्री किसी को भी मान सकते हैं और अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं। इसको लेकर के गुरुदेव बताते हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है, लेकिन आज दुनिया अपने भौतिक लाभ और भौतिक सुख के पीछे भाग रही है, जिसको लेकर के आज भी यह सत्संग विहार इतना ही अनिवार्य हो जा रहा है जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। आप सुनिए गुरु जी की बातों को। पुरुषोत्तम हर युग में आए हुए हैं और इस युग में ठाकुर अनुकूल चंद जी पुरुषोत्तम के रूप में आए हुए हैं और उनका विधि विधान है यजन जाजन इष्ट भीति सदाचार स्वस्तैनी नीति। जब भी आते हैं सतनाम लेकर आते हैं। यदि उस सतनाम का दीक्षा लेकर के केवल हम उनके विधि विधान के अनुसार चलें तो हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर इस युग में आए हुए हैं, कल युग में आए हुए हैं। उनका आना ही मेन उद्देश्य है हर आदमी को बचाना बढ़ाना और आगे ले चलना, इनका मेन उद्देश्य यही है। और इनके फॉलोअर बहुत लोग हैं। ठाकुर जी का जन्म स्थान पहुना बांग्लादेश में हुआ था। 46 में आ गए देवघर में और देवघर में आकर के वो अपना लीला किए और लीला चल रहा है। सनातन को लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मान्यता तो है, लेकिन अपने देश के लोग भी भटके हुए कुछ इंसान अपने सनातन को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस पर आप क्या? इस पर कुछ चिन्ह लगने की जरूरत नहीं है। इस सनातन को मानने वाले हैं और इनका सनातन ही मेन चीज है और हर तबके को लेकर के चलना चाहते हैं। कोई एक नहीं, ईसाई मोहम्मद वगैरह वगैरह जितने हैं सबका इनके विधान में आता है। सबको लेकर चलने का उनका विधान है। हमारे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, ठाकुर जी के शरण में आवे, दीक्षा लें और दीक्षा ले करके उनके विधि विधान को लेकर के चलेंगे तो सोचना नहीं है, कैवल्य को प्राप्त करेंगे और सतनाम ले करके आगे बढ़ते रहेंगे। यही इनका विधान है और मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और यही जरूरी है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे ठाकुर जी के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए? ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कृष्ण अवतार हैं, इस युग के अवतार हैं और हम लोग अभी यही कह रहे थे कि ठाकुर जी के चरण कमल में विराजे चारों धाम। ठाकुर जी हैं युग पुरुषोत्तम कल युग के भगवान। बोलो भैया राधा नाम। तो ठाकुर जी कृष्ण अवतार के रूप में इस कलयुग में अवतार के रूप में आए हैं और ये हमें बचने बढ़ने और बचाने बढ़ाने का संदेश देते हैं। ठाकुर जी से जुड़ने के लिए
कहते हैं सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं कहता हूँ तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना न होगा। ठाकुर जी इस युग में इस धराधाम पर सभी के कल्याण के लिए आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का इनका नारा है। ठाकुर जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्संग में सब आओ भाई। ठाकुर जी का संदेश है कि धर्म एक है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म सभी मत हैं और जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक है सनातन धर्म। सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलकर ठाकुर जी हम लोगों को बचने बढ़ने और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम लोग इसी उद्देश्य से जुड़े हैं और इनके साथ जुड़ने से सभी का सर्व कल्याण होगा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परेशानी से छुटकारा पाकर के आज शांति, सुख और समृद्धि को प्राप्त कर रही हैं, उनका क्या कहना है, उन्हें भी जरा एक बार सुनिए। ठाकुर जी लिखे हैं कि सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, दुख तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, सोच के ही भागा दिया जाएगा। अपने उन्नयन के लिए नहीं सोचो। हम नारी हैं, माँ लोग में इतनी शक्ति ठाकुर जी लिए हैं, नारी नीति लिखे हैं जिस पर हम लोग नारी नीति पर चलकर अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान देते हैं। 11 साल के बाद हम लोग दीक्षा ग्रहण करवाते हैं अपने बच्चों को और अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। ठाकुर जी बहुत कुछ ऐसा बता के गए हैं हम लोग का कि अपना जीवन सफल करें, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाते हैं हम लोग। माँ लोग बहुत ही हम लोग ज्यादा निष्ठवृत्ति करके अपने बचना, सबको बचाना, उसको ही तुम धर्म समझना। यही हम लोग माँ लोग नारी शक्ति, माँ लोग घर घर जाके अभी हम लोग डीपी वर्क कर रहे हैं और सत्संग का आश्रय ग्रहण के सब कुछ पा लिए हैं और बहुत कुछ हमें मिला है ठाकुर जी के पाठ ग्रहण करके। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जब से दीक्षा ग्रहण की हूँ तब से हर समय हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें इतना दिया है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकती हूँ। और सभी को सादा जीवन ही जीना चाहिए और विचारों को उच्च रखना चाहिए कि हम लोग कभी भी किसी को हीन भावना से ना देखें, सभी को प्यार दें और ऊंचा देखें। सभी को ये समझाएं कि हम कोई अलग नहीं है और एक साथ ही हमको रहना चाहिए। कभी किसी से द्वेष भाव, समानता, हम लोग एक दूसरे में समानता रखना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरु। जय। और आज जीवन में अगर हर तरफ कोई खोज रहा है तो सुख और शांति ही खोज रहा है, तो क्यों ना हम सत्संग विहार से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आने वाले जीवन में शांति, सुख और समृद्धि को अपना बना करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफलता की ओर लेके चलते हैं। सत्य सनातन के सत्संग में, सत्संग द्वार पर आज आप ही हमारे गुरुदेव के समक्ष आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए? ये गुरु शब्द ही बहुत ही अच्छा है। गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ाए, वही गुरु है। गुरु को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये आदि मंत्र है जो हम लोगों को मिलता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी 1888 में जन्म लिए थे और उन्होंने देखा, होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे, देखा कि ये डॉक्टरी से ज़्यादा मन की बीमारी लोगों में है। मन की बीमारी जो है दूर करना है, तो आखिर कैसे होगा? तो सत्संग का शुरुआत किया उन्होंने और लोगों के मन की बीमारी को दूर करना शुरू किया।
अब रह गई बात कि जात पात, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, इस सब के फेरे में लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग परेशान हैं। अतः ठाकुर अनुकूल चंद्र से जो जुड़ेंगे और उनका जो विधि विधान है उनका पालन करेंगे, उन्हीं का कल्याण होगा। और उनके अलावा अड़ोस पड़ोस कहते हैं कि अपने बचना और सबको बचाना, उनको ही तू धर्म समझना, यानी कि अपने तो बचना ही है लेकिन लोगों को भी बचाना है, वही धर्म है। तो बचाएंगे कैसे? अच्छी अच्छी बातें जो लोगों के कल्याण हो। और बहुत सारे लोग परेशान हैं, जात पात ऊंच नीच में बटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मन, कर्म और वचन, ये तीन चीज़ सभी मनुष्यों में पड़ा हुआ है। मन यानी कि जो मन करे सोचो, आज बोलो, जो मन करे, आज जो मन करे करो। क्या ये सही है? नहीं सही है। इसलिए एक संतृप्त तरीके से, एक संतुलित तरीके से, एक अनुशासन में रहते हुए ठाकुर जी जो है एक विधान दिए हैं, जजन जाजन स्मृति सुखसैनी सदाचार, इन्हीं के अनुरूप हम लोग चलते हैं। हम 1982 से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, मैंने 1991 से लिए हैं, इनकी शरण में आया हूँ। और बहुत ही लाभ मनन करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनन करना। मनन ही बहुत ज़रूरी है। मनन करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे तो क्यों नहीं कल्याण होगा। जिस तरह से पानी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो उसका भी तरीका है। उसी तरह से कल्याण कैसे होगा, कल्याण का भी तरीका है। उस तरीका को अपनाएंगे तो सबका कल्याण जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। तो आपने सुनी सभी की बातें, लेकिन सोचना आपको है कि जीवन में क्या चाहिए, सुख, शांति या केवल और केवल पैसा। जी नहीं, हम चाहते हैं कि आप सत्संग बिहार से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाइए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीवन में एक उदासीपन है उसे खत्म करके नए जीवन की शुरुआत करें। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसको लेकर के आप अपना कमेंट्स बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। सांस्कृतिक स्वराज, पटना।